एक दिन, दो मैच और 3 सुपर ओवर, मतलब मजा ही आ गया। अगर हम पहले मैच की बात करें तो पहला मैच था केकेआर और एसआरएच का। उसमें एसआरएच ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला लिया, जो चेस करने के लिए हो गए। और अगर उनके प्लेयर्स की बात करें तो उनके टॉप 3 बैट्समैन गेल, राहुल त्रिपाठी और नीतीश राणा, तीनों को स्टार्ट अच्छा मिला। सबने 36 रन मारे, शुभमन गिल ने 23 रन, राहुल त्रिपाठी ने 29 रन, नीतीश राणा ने। पर कोई वो एक उसे अच्छे स्टार्ट को बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाया, जो जिसकी वजह से दिक्कत हुई कोलकाता नाइट राइडर्स को, कि लग रहा था कि ये बड़ा स्कोर नहीं मार पाएंगे और टफ लग रहा था। फिर आंद्रे रसल आए, आंद्रे रसल जल्दी आउट हो गए, सिर्फ 9 रन मार के आउट हुए। उनका बल्ला इस सीजन नहीं चल रहा है, और एक बहुत बड़ी वरी यही है केकेआर के लिए कि वो फॉर्म में नहीं है। वो ऐसा लग रहा था कि केकेआर शायद 150 तक ना पहुंच पाए या 140, रुक जाएगा स्कोर यहाँ पे। पर फिर आए ओवेन मॉर्गन और दिनेश कार्तिक, इन दोनों ने एंड बहुत जबरदस्त किया। दिनेश कार्तिक ने सिर्फ 14 बॉल में 29 रन की पारी खेली, और ओवेन मॉर्गन ने भी 34 रन की बहुत ब्रिलियंट इनिंग खेली, जिसकी वजह से ये हुआ कि केकेआर का स्कोर 163 फॉर 5 तक पहुंच गया। विनिंग टोटल नहीं था पर डिफेंडेबल था, फाइट दी जा सकती थी। एसआरएच की बॉलिंग की बात करें तो टी नटराजन ने 2 विकेटें ली, बहुत अच्छी बॉलिंग। विजय शंकर ने सिर्फ 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए और 1 विकेट लिया, तो इन दोनों की वजह से एक अच्छी बॉलिंग थी ये एसआरएच की तरफ से। फिर आई सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग, और सनराइजर्स हैदराबाद की बिल्कुल स्ट्रेटेजी समझ नहीं है। उन्होंने अपना मतलब बैटिंग ऑर्डर एकदम ही पलटा दिया। बेयस्टो के साथ विलियमसन ओपन करने आए, फिर वन डाउन प्रियम गर्ग आ गए, फिर सेकंड सेकंड डाउन पे जाके डेविड वार्नर को चांस मिला। तो मतलब एकदम ही उलट दिया उन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर, जो मेरे हिसाब से एक गलती थी। आपको एक प्लान के साथ चलना होता है, जो बैटिंग ऑर्डर है, जो ओपनर है, उसे ओपन ही करवाना चाहिए, जो गलती की उन्होंने। बेयस्टो और विलियमसन को अच्छा शॉट मिला, उन्होंने भी 36-29 रन की पारी खेली, जो अच्छे थे। प्रियम गर्ग कल जल्दी आउट हो गए, पर डेविड वार्नर ने इंश्योर किया जब तक वो है तब तक मैच में जान है, क्योंकि और कोई बैट्समैन उनके अलावा कोई चला नहीं इतना। डेविड वार्नर ने 47 रन मारे 33 गेंद में, और नीचे आके अब्दुल समाद ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग खेली, 15 गेंद में 23 रन। साइज छोटे, सिर्फ 23 रन है 15 गेंद में, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसकी वजह से सनराइजर्स हैदराबाद ने अच्छा किया। पर मैच हो गया आखिर में टाई। टाई जब हो गया मैच तो टफ लगने लगा कि क्या होगा। फिर आई सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग सुपर ओवर में, और सुपर ओवर करवाया लॉकी फर्गसन ने। लॉकी फर्गसन ने मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 15 रन देके 3 विकेटें ली थी उन्होंने, और उनसे करवाया सुपर ओवर। सुपर ओवर उन्होंने जबरदस्त डाला, पहले डेविड वार्नर को बहुत जबरदस्त बोल्ड किया, और 2 विकेटें ले ली उन्होंने सुपर ओवर के अंदर ही अंदर, और ऑल आउट कर दिया। सिर्फ 3 बॉल में ही ऑल आउट कर दिया, 2 पे 2 स्कोर कर दिया है सारे का सुपर ओवर के बाद। अगर आप 2 रन मारोगे सुपर ओवर में तो बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये लोएस्ट टोटल था सुपर ओवर का, जॉइंट लोएस्ट टोटल। इससे पिछला था पंजाब का अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल इसी सीजन में पहले, और सिर्फ 2 रन मारे। और फिर राशिद खान आए एसआरएच की तरफ बॉलिंग करने, लगा कि शायद कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। चौथी बॉल तक मैच गया, पर नहीं कर पाए, क्योंकि 2 रन डिफेंड करना बहुत मुश्किल काम होता है, और वो मार दिया आसान से मॉर्गन और डीके ने मिलकर, और ये मैच आसानी से सुपर ओवर में जाके आसानी से जीत गई केकेआर की टीम। अगर थोड़े रन और बनते, 7-8 रन भी बनते, तो शायद राशिद खान डिफेंड कर सकते थे, पर रन मारे ही नहीं एसआरएच के बैट्समैन ने, और मैच हार गए। और फिर बात करते हैं दूसरे मुकाबले की। दूसरा मुकाबला था मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच में। ये मुकाबला इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। मुंबई इंडियंस की बैटिंग पहले टॉप 4 में तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। पहली 3 विकेटें बहुत जल्द गिर गई थी, इनफैक्ट पहली 4। 96 और 4 स्कोर था 14th ओवर में, और जो स्कोर था, चौथी विकेट गिरने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि 150 बनना भी बहुत मुश्किल है। पर फिर कायरन पोलार्ड ने जो एक बहुत जबरदस्त स्टैंड आउट इनिंग खेली, सिर्फ 12 गेंद में 34 रन की, और कुल्टर नाइल ने भी 12 गेंद में 24 रन मारे। तो इसकी मदद से ये हुआ कि मुंबई इंडियंस ने कमबैक कर लिया, और जो स्कोर नहीं लग रहा था 150-160 तक, वो 176 तक पहुंचवा दिया। अगर बॉलिंग की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने 2 विकेटें ली, मोहम्मद शमी ने 2 विकेटें ली, और रवि बिश्नोई ने 1 विकेट ली। तो ये थी पंजाब की बॉलिंग। फिर आई पंजाब की बैटिंग।
पंजाब की बैटिंग में मयंक अग्रवाल जल्दी आउट हो गए थे, तो एक जो कंसर्न हो गया था कि मयंक अग्रवाल जल्दी आउट हो गए। फिर गेल और राहुल ने थोड़ी पार्टनरशिप की, गेल आउट हो गए। फिर पूरन और राहुल ने थोड़ी पार्टनरशिप की, पूरन आउट हो गए। पर एक प्लेयर था केएल राहुल। केएल राहुल वहां डटा रहा, मारता रहा, 77 रन की पारी खेली सिर्फ 51 गेंदों में। स्टैंड आउट इनिंग। अगर आप पूछेंगे बेस्ट T20 बैट्समैन इस समय इंडिया में, तो वो नो डाउट केएल राहुल ही है। और क्या जबरदस्त पारी खेली उन्होंने, 77 रन की सिर्फ 51 गेंद में। पर फिर जो पंजाब हमेशा करती है, जीता जिताया मैच को फंसा देना ऐसी सिचुएशन में लाके, वही किया। केएल राहुल आउट हुए, फिर ऐसी सब आउट होते रहे। क्रिस जॉर्डन भी रन आउट हो गए थे आखिर में, पूरन भी आउट हो गए, मैक्सवेल का बल्ला तो चल ही नहीं रहा इस सीजन। और मैच करवा दिया सुपर ओवर तक इन्होंने। और मतलब एक आसान से जीत लग रही थी, कोई बहुत ज्यादा रन नहीं चाहिए थे आई गेस। हाँ, कोई बहुत ज्यादा रन नहीं चाहिए थे, रन अ बॉल था, क्लोज टू रन अ बॉल था। और वो भी सुपर ओवर तक चला गया मैच। वो बहुत मतलब पंजाब ने गिफ्ट कर दिया था सुपर ओवर में। फिर ऐसा लग रहा था कि ये मैच भी हार जाएगी पंजाब की टीम। फिर आए फिर आया सुपर ओवर। सुपर ओवर में पहले आई पंजाब की टीम बैटिंग करने। जसप्रीत बुमराह, क्या जबरदस्त ओवर डाला उन्होंने। सिर्फ 6 बॉल में दोनों विकेटें गिरा दी उन्होंने। केएल राहुल को भी आउट कर दिया उन्होंने, निकोलस पूरन को भी आउट कर दिया। कि पंजाब की टीम ने सुपर ओवर में मात्र 5 पे ऑल आउट हो गई थी, 5 for 2 हो गए थे 6 बॉल पे। मतलब बहुत ही आसान जीत लग रही थी सुपर ओवर के बाद। बुमराह मतलब उनसे बढ़िया डेथ बॉलर तो कोई है ही नहीं आईपीएल के इतिहास में मेरे हिसाब से। और उन्होंने क्या सुपर ओवर डाला, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी। सिर्फ 5 रन बनाए किंग्स इलेवन पंजाब ने अपने पहले सुपर ओवर में, तो ऐसा लगा कि 1/3 मैच हो जाएगा, आराम से मुंबई इंडियंस चेस कर लेगी। पर ऐसा नहीं हुआ। मोहम्मद शमी ने एक बहुत जबरदस्त ओवर डाला, उन्होंने भी दोनों विकेटें आउट कर दी। और दोनों विकेटें आउट नहीं की थी मतलब, पर हाँ, पर बहुत जबरदस्त ओवर डाला। और सुपर ओवर भी टाई कर दिया, जो मतलब आसान से जीता हुआ मैच था मुंबई इंडियंस के लिए। और मोहम्मद शमी की बहुत जबरदस्त बॉलिंग थी, सुपर ओवर भी टाई कर दिया। और ये आईपीएल इतिहास का दूसरा मैच था जिसमें सुपर ओवर भी टाई हो गया। फिर वापस आए, फिर वापस इस बार आई मुंबई इंडियंस की बैटिंग। पर इस बार ये चीज थी कि जो प्लेयर बैटिंग कर चुके हैं वो दोबारा बैटिंग नहीं कर सकते, और ना ही वो बॉलिंग डाल सकते। तो ये चीज चेंज हुई। पंजाब की तरफ से ओवर डाला जॉर्डन ने, और मुंबई इंडियंस ने बनाए 11 रन। पोलार्ड ने अच्छी बैटिंग की थी सुपर ओवर में, चौका लगाया था एक। उसकी बदौलत ये थी कि 11 रन मारने, और उनके सामने अच्छा वाला था, बोल्ट थे मुंबई इंडियंस के साथ, तो मुश्किल हो सकती थी। दूसरे सुपर ओवर में पंजाब ने गेल को करवाया ओपन, जो और कोई ऑप्शन नहीं था। पर उनका बस यही है कि वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स, गेल की प्रॉब्लम है। तो लग रहा था कि शायद कहीं फंस ना जाए पंजाब। पर वो क्रिस गेल थे, उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट छोड़ी और पहली बॉल पे ही छक्का लगा दिया ट्रेंट बोल्ट पे। और उस छक्के ने आसान सी जीत कर दी पंजाब के लिए, क्योंकि फिर तीसरी बॉल पे अग्रवाल ने भी 4 लगा दिया। और आराम से किंग्स इलेवन पंजाब ने ये मैच चौथी बॉल पे जीत गया। मैं एक और मेंशन करना चाहूंगा, वो जो मयंक अग्रवाल का आखिरी बॉल पे एक सेव था, जो छक्का बाहर जा रहा था, उन्होंने बाहर जंप करके अंदर फेंक दी थी बॉल। वो 5 रन जो बचाए थे टीम के लिए उन्होंने, वही आखिर में डिफरेंस पड़ गया मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर वो छक्का हो जाता तो शायद चेज ना कर पाती पंजाब की टीम। तो वो जॉर्डन की बॉल पे पोलार्ड ने शॉट मारा था, और आराम से जो छक्का लग रहा था वो बहुत जबरदस्त सेव किया मयंक अग्रवाल ने। उसी की वजह से मैच किंग्स इलेवन पंजाब ने दूसरे सुपर ओवर में जाके जीत लिया। अगर हम आज के मैच की बात करें, तो आज का मैच है चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का। सीएसके अगर आज हारी तो टूर्नामेंट से बाहर है। राजस्थान के साथ भी सेम ही सिचुएशन है, कोई भी जीत सकता है। मैं सीएसके को बैक कर रहा हूँ आज के मैच के लिए। तो कल मिलते हैं इस मैच के रिव्यू के साथ। थैंक यू।